Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज आपकी बिटिया के लिए ये प्यारा सा पोंचो लेके आई हूँ। ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए सही है। ये इसकी लंबाई 11.5 इंच साइड में, और यहाँ बीच में भी वही 11.5 ही है। ये 4 प्लाई की ऊन से मैं बनाई हूँ, और इसमें ये मोतियों वाली प्यारी सी लटकन है। तो आप इसे ऐसे देख सकती हैं। ये फूलों वाली डिज़ाइन, और ये इस तरह से इसके नीचे में ये डिज़ाइन है जो इसे और ज़्यादा सुंदर बनाती है। इसकी दोनों साइड एक समान ही है। इससे मैं एक गंगा की बेबी पर्ल्स ऊन से बनाई हूँ, और ये पतली वाली क्रोशिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। चलिए फ्रेंड, इसे मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं 8 के मल्टीपल मैं चेन लूँगी। तो 6 डिजाइन होंगे हमारे। मैं यहाँ एक, देखिए, जितने भी डिजाइन होंगे उतने चेन, तो 8 के मल्टीपल मैं चेन लूँगी, और लास्ट में 4 चेन और ज़्यादा। तो यहाँ मैं 52 चेन ले रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड सामने 52 और पीछे 52, तो टोटल 104 चेन है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 और ये 2 52 चेन एक साइड के हो गए। यहाँ मैं एक मार्कर लगा लूँगी। बावन चेन के बाद एक चेन और देके एक चेन नीचे मैं ये मार्कर लगा रही हूँ। और
और फिर इसके बाद फिर मैं और 52 चेन और 52 चेन यहाँ से यहाँ तक मैं लेके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, टोटल 104 चेन यहाँ 104 चेन यहाँ पर हमारे हो गए। अब इसे मैं ऐसे सीधा बनाऊंगी पूरी तरह से। ये यहाँ से ये सीधा सीधा आके यहाँ के लास्ट वाले से इसे मैं इसे जोड़ ले रही हूँ। ये स्लिप स्टिच से यहाँ इसके साथ ये अटैच हो गया। अब ये एक रिंग की तरह हो गया। देखिए इस सर्कल में अब हमारे डिजाइन बनेंगे। तो पहली बार तो मैं यहाँ इसे अटैच करने के बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक तो ये 3 चेन से हुआ और एक ये हो गया। तो यहाँ मैं 2 चेन और ली, 2 चेन के बाद फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया होने के बाद यहाँ 1 2 और 3 चेन के बाद 1 2 3 छोड़ के ये चौथे वाले में मैं इसे बनाई। उसके बाद वाले में फिर उसके बाद वाले में ये 3 बार डबल क्रोशिया, ये चौथी बार डबल क्रोशिया और ये 5वीं बार। तो 5 बार हमारे ये डबल क्रोशिया हो गए। होने के बाद फिर 3 चेन, 1 2 3 के बाद फिर ये देखिए 1 2 3 छोड़ के ये चौथे वाले में फिर यहाँ 5 डबल इस तरह से ये यहाँ 3 चेन और यहाँ ये 5 बनते हैं तो 5 चेन, 5 और 3 8। तो एक डिजाइन के लिए हमारे 8 चेन लगे। यहाँ हमारे 6 डिजाइन बनेंगे। 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले में फिर इस तरह से मैं ये 6 डिजाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तो मैं एक चेन में ये कोना वाला ये 4 मैं दी हूँ, बीच में 2 चेन है, 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद 3 चेन लेके ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइम ये हमारे बन गए हैं। तो मैं 6 डिजाइन दूंगी। ये करते हुए
मैं यहाँ जो लगाई थी ये 52 चेन पे, ये मार्कर ये हमारे मिडिल का है, यहाँ तक मैं आ गई। 1 2 3 चेन के बाद ये बीच वाले में अब मैं फिर 4 टाइम इसे बनाऊंगी। 1 2 के बाद फिर 2 चेन, फिर उसी चेन में फिर 2 बार। ये सामने और पीछे जो एकदम बीच का है पोंचो का, वहाँ पे ये इस तरह से ही बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ 3 चेन, 1 2 3। फिर जैसे ये डिज़ाइन हमारे बन रहे हैं, 1 2 3 के बाद फिर 5 चेन में 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 बनाने के बाद फिर 1 2 3। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये फिर मिडिल का है। मार्कर में यहाँ देती हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ। अब इसी तरह 1 2 3 4 5 6 टाइम ये फिर यहाँ से यहाँ तक बन के आता है। ये मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे इस साइड भी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 टाइम इधर भी हो गया। अब इसे मैं ये जो 3 चेन है इसके साथ में यहाँ अटैच कर दी स्लिप स्टिच करने के बाद, उसके बाद वाले में भी मैं इसे स्लिप स्टिच से ऐसे करके, और ये एकदम मिडिल में है वहाँ तक आ गई। मार्कर खोल देती हूँ। अब फिर यहाँ मैं 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर 3 चेन, 1 2 3। देखिए फ्रेंड, ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ से यहाँ मैं ये ट्रिपल क्रोशिया लेती हूँ। 1 2 3। ये मात्र 2 लाइन की डिजाइन है। एक लाइन में ये डबल क्रोशिया से सारे बनेंगे, दूसरी बार में ट्रिपल क्रोशिया। 2 लाइन की डिजाइन से हमारी पूरी पोंचो बनेगी। 2 3 के बाद फिर अब इसके साइड वाले में मैं ली हूँ। थोड़ी लंबी बनती है, ये 3 टाइम बनी, फिर 2 1 3 के बाद फिर इसी में मैं दूसरी बार
तीन, तीन के बाद फिर इसके बाद वाले इधर में, इसमें बीच में चेन नहीं लेना है। ये एक स्क्वायर में ये जो है इसमें अंदर दो बार ये तीन तीन बनते हैं, इसके बीच में चेन पड़ता है, इस बीच में कोई चेन नहीं है। तो यहाँ मेरे एक बार हो चुके हैं, तो यहाँ मैं फिर तीन चेन, एक दो तीन, और फिर इसी में मैं ये ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन के बाद फिर कोई चेन नहीं लेना है। फिर इस साइड वाले में मैं ट्रिपल क्रोशिया दूंगी, एक दो तीन, फिर तीन चेन, एक दो तीन, तीन के बाद फिर इसी में एक दो इस तरह से देखिए, ये बीच वाला जो है इसको छोड़ के इसमें एक बार बना है, उसके बाद से सब में दो दो बार मैं उसे बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ जब डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ एक ही बार है, ये तीन ट्रिपल क्रोशिया तीन बार एक ही टाइम लिए हैं, उसके बाद वाले में दो टाइम, फिर दो टाइम, फिर दो टाइम, फिर दो टाइम, फिर दो टाइम, ये लास्ट फिर जो यहाँ पर है कोना में, यहाँ पर फिर मैं एक ही टाइम ली हूँ। इसके बाद ये इसे ये कोना वाले को मैं जैसे डबल क्रोशिया बनाती हूँ वही बनाऊंगी, इसको ट्रिपल क्रोशिया नहीं दूंगी। एक दो, एक ये दो, फिर यहाँ एक दो तीन, तीन चेन के बाद फिर यहाँ पे मैं फिर ट्रिपल क्रोशिया दूंगी। एक दो तीन टाइम ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर यहाँ चेन नहीं लेना है, इसके साइड वाले में फिर
चेन के बाद फिर 1 2 3 चेन, 3 चेन के बाद फिर यहाँ डबल क्रोशिया। जैसे यहाँ पर बना है वैसे यहाँ भी इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं सेम उसी तरह से फिर बना के दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे ये सर्कल पूरे हो गए। यहाँ पे आके इसे मैं फिर इसके साथ अटैच कर दूँगी स्लिप स्टिच से। फिर उसके बाद वाले में इस तरह से ये बीच में आ गई। अब फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर यहाँ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 2, 2 के बाद फिर 1 2 3, 3 के बाद अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट नहीं लेना है, ये डबल क्रोशेट जैसे बनाती हूँ बस वही बनेगा। एक 2 3 4 5, 5 के बाद 1 2 3 चेन, चेन के बाद इस दोनों के बीच में नहीं बनाना है। यहाँ जो मैं 3 चेन दी हूँ इसके बीच में फिर 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और 5। ये 2 लाइन की ही हमारी ये डिज़ाइन है। इसे जब मैं और 1-2 लाइन बनाऊंगी तो आपको पूरी तरह से दिखेगा जो ये डिज़ाइन कैसे बन रही है। डिज़ाइन हमारी मात्र 2 लाइन, फिर ये 2 लाइन के बाद ये पहली लाइन और फिर इसके ऊपर ये दूसरी लाइन, ये 2 लाइन ही मैं पूरे पोंचो में बनाती जाऊंगी। इसे मैं यहाँ तक लेके आती हूँ। यहाँ जैसे ये 4 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, बीच में 2 चेन, ये स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल एक ही समान बनेगी। इसे मैं ये यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लाइन पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, फिर ये पहली लाइन की तरह ही ये लाइन, फिर इसके ऊपर ये दूसरी लाइन की तरह लाइन बनेगी। इसी तरह मैं इसे रिपीट करती जाऊंगी, यही 2 लाइन इसे रिपीट करती जाऊंगी। और यहाँ ये दोनों जो है हमारा बीच का पोर्शन है, 1 2 1 ये 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3, 3 चेन के बाद फिर अब इसका शेप आप देखिए। ये एक साइड, ये हमारा गले का पोर्शन और ये हमारे नीचे, ये बनते जाएगा नीचे की तरफ आएगा। तो इसे मैं अब इसी तरह से रिपीट करके आपको
बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब आपको पूरी तरह से ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये एक फ्लावर की तरह ये गोल बन जा रहा है। डिज़ाइन हमारी मात्र 2 लाइन ही रिपीट होती है, लेकिन जब ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स बनने के बाद आपको दिखेगा जो ये पूरे फ्लावर के आकार हो जा रही है। और ये बीच में जो ये 4 चेन ये पूरा इस तरह से जा रहा है। ये धीरे धीरे हमारा बड़ा हो रहा है। ये छोटे बच्चे का पोंचो है तो उस हिसाब से इसकी लेंथ होगी। अभी और 2 लाइन या 3 लाइन में इसे और बनाऊंगी। देखिए फर्स्ट टाइम हमारे जो ये फ्लावर बने 1 2 3, इधर भी 1 2 3, और अभी हमारे ये फ्लावर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये पोंचो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैं और बना के फिर यहाँ इसके गले में डोरी और लटकन होगी और इसकी लेंथ अभी थोड़ी और होगी। ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस वही 2 लाइन मैं पूरा रिपीट कर रही हूँ। एक बार ये 5 3 चेन, फिर 5, फिर 3 चेन, फिर 5 पूरा, फिर दूसरी बार में ये ट्रिपल क्रोशिया से इसके बीच में 3 और फिर 3 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। आप देख सकती हैं इस तरह से ही पूरी पोंचो हमारी बन के तैयार होगी। इसे मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन भी पूरी हो गई और ये पोंचो पूरा हुआ। पोंचो में हमारी लास्ट कितनी लाइन हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन ये हमारी पूरी हो गई। इस तरह से मैं जिस साइज़ के बच्चे के लिए बना रही हूँ वो इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आप अपने बच्चे के हिसाब से और 2 लाइन दे सकती हैं। जब भी देना होगा 2 लाइन के हिसाब से ही देना है, जिससे ये पूरा सर्कल ऐसे पूरा होता है। तो हमारे पोंचो की लेंथ ये पूरी हो गई। अब मैं यहाँ नीचे में कोई लटकन तो नहीं देना है, थोड़ी एक डिज़ाइन झालर की तरह मैं बनाती हूँ। देखिए यहाँ हमारी लाइन पूरी होती है। पूरी होने के बाद अगर आपको कुछ नहीं देना है तो यहाँ से इसे धागे को यहाँ से कट कर सकती हैं, और अगर देना है तो उस हिसाब से तो ये मैं 1 लाइन और दूंगी। यहाँ ये 4 डबल क्रोशिया होने के बाद 1 2 3 और एक 4 के बाद इसे मैं इस तरह मोड़ देती हूँ। यहाँ इसके साथ इसे स्लिप स्टिच से अटैच की। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ एक, ये पूरा नहीं निकाली, यहीं तक रहने दी, 1
फिर दूसरी बार भी इससे ऐसे रहने दी, 2 3 और एक 4 टाइम जब हो गया है तो इसे मैं एक साथ इस चारों को निकाल ली और एक इस तरह से चेन दी। उसके बाद फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसे इसके साथ यहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसे अटैच की। फिर 1 2 3 के बाद यहाँ ये 2 एक रहने दी, ये पूरा नहीं बनाई। फिर एक के बाद ये दूसरी बार, इसमें हमारे 2 हो गए। फिर तीसरी बार ये 3 हो गए और फिर ये एक 4 और ये चेन है जो 3 वो, तो ये 4 मिला के 5 होते हैं। एक चेन इस तरह से, ये 1 2 3 के बाद फिर यहाँ इसे ये 2 बार बने, फिर एक बार और 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3 और एक 4 के बाद ये चारों से एक साथ निकाल के पूरा करना है। करने के बाद फिर 1 2 3 के बाद इसे ले जाके नीचे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसे जोड़ दी। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसे मैं इसके बीच में यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद फिर 1 2 3 4 5 के बाद फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, ये 2 3 और एक 4 के बाद फिर 1 2 3 और एक 4 चेन के बाद फिर ये यहाँ से घूम जाएगा। यहाँ मैं इसके साथ फिर 1 2 3 के बाद फिर इसे सीधा कर ली इस तरह से, ये फिर सीधी साइड ही आ गया। अब यहाँ फिर मैं ये डिजाइन बनाऊंगी। 1 2 3 और एक 4 के बाद फिर सभी को एक साथ निकाल के एक चेन लेने के बाद फिर 1 2 3 के बाद इसे इसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 के बाद 1 2 3 और एक 4 को फिर एक साथ 4 तो यहाँ है और एक पहले का जो 3 चेन बनाई थी वो, तो 5 को एक साथ निकाल के एक चेन, फिर 1 2 3 के बाद फिर ये इसके साथ इसे स्लिप स्टिच से अटैच की। फिर 1 2 3 के बाद फिर 1 2
3, 4, ये चारों हैं। इसके बाद एक साथ से निकालना, फिर एक चेन, फिर 1 2 3, 3 के बाद इसके साथ ये अटैच करना है। तो हमारी ये 3 पंखुड़ी हो गई है यहाँ। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर इसे मैं इसके बाद जो ये है यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दी, फिर 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड, ये हमारे 2 डिज़ाइन बन गए हैं। इस दोनों के बीच में ये डिज़ाइन बनता है और इसे यहाँ इससे जोड़ती हूँ। एक मैं और बना के दिखाती हूँ कैसे बन रहा है। इस तरह से लेके ये बीच वाले में मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 और एक 4, 4 के बाद 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद इसे मैं उल्टा करती हूँ। उल्टा करके इसे इसके साथ अटैच कर देती हूँ। करने के बाद फिर मैं 1 2 3, 3 चेन लेके फिर इसे सीधी तरफ ले आती हूँ। इस तरह से 4 चेन बना, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन बनाने के बाद उल्टा करके उसे अटैच की, फिर 4 चेन बना के इसे सीधा कर दिया। अब सीधी साइड से हमारी ये डिजाइन होती है। 1 2 3 4, 4 के बाद चारों एक साथ, फिर एक चेन, फिर 1 2 3, 3 के बाद इसे मैं यहाँ स्लिप स्टिच के साथ 1 2 3, 1 2 3 4, चारों को एक साथ करना है। एक चेन, 1 2 3, 3 के बाद फिर इसको इसके साथ 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 और एक 4, 4 के बाद ये चारों को एक साथ एक चेन, उसके बाद फिर 1 2 3, 3 चेन को यहाँ इसके साथ इसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद 1 2 3 4 1 5, इसके बाद वाले में फिर इसे यहाँ से अटैच किए, फिर 1 2 3 4 और एक 5, 5 के बाद ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। इसे मैं थोड़ा और बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसके लिए सामने लटकन अभी यहाँ तक मैं बनाई हूँ। ये पूरे दोनों साइड पूरा करके फिर इसे मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, ये
इस तरह से पूरी हो गई है। ये लास्ट में बना के दिखा रही हूँ और इसे 3 1 4 एक साथ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 और 1 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ इससे स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 के बाद ये यहाँ से मैं इसे स्टार्ट की थी और यहाँ अब ये लास्ट है। यहाँ लाके मैं इसे स्लिप स्टिच से अटैच करके फिर धागे को कट करती हूँ। अब आप देखिए ये हमारी डिज़ाइन पूरी हो गई। ये पूरे बीच में जो है ये यहाँ है और फिर यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ लाके इस तरह से ये पोंचो बनके इसके नीचे का ये लटकन तैयार है। इसमें अलग से काट के नहीं, ये लटकन के डिज़ाइन में ही बन गया। देखने में भी अच्छा लगता है और ऊन की कटिंग भी नहीं होती है। इस तरह से बनने के बाद अब हमारे पोंचो में यहाँ मैं डोरी और इसमें लटकन दूँगी। तो इसके लिए मैं लटकन बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लटकन बनाने के लिए मैं ये 5 मोती को इस ऊन के साथ मैं देखिए बांध दी हूँ। उसके बाद इसे अंदर से लेके मैं 4 चेन 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद फिर ये इस वाले से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ी। फिर 1 2 3 4 के बाद फिर इसे दूसरे वाले मोती के आगे से स्लिप स्टिच से जोड़ी। फिर 1 2 3 4 के बाद ये तीसरे से 1 2 3 4 के बाद 1 2 2 3 4 ये लास्ट वाले से इस तरह से ये 5 को एक एक करके मैं इस तरह से डिज़ाइन बनाई। अब इस धागे को मैं इसके बाद वाले से लेके स्लिप स्टिच से ऐसे निकाल के फिर 1 2 3 और 4 के बाद मैं यहाँ डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल के ये 2 छोड़ दी। फिर
एक बार, ये 2 बार, 3, 4 बार के बाद फिर सबको एक साथ मैं निकाल ली और एक चेन बनाई, हो गया। फिर 1 2 3 4 चेन के बाद इसे वहीं स्लिप स्टिच से जोड़ देना। फिर उसके बगल वाले चेन में इसे लेके 1 2 3 और एक 4 के बाद फिर 1 2 3 4, एक 2 3 4, फिर इससे यहाँ, फिर उसके बाद वाले में ये स्लिप स्टिच से इसे जोड़, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, एक 2 3 4, 1 2 3 4, इसे सबको एक साथ इस तरह से एक चेन से स्ट्रेच, 1 2 3 4, ऐसे इसके साथ नीचे इसके बाद वाले में ये स्लिप स्टिच से जाना है। फिर 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसे इस धागे को यहाँ से मैं कट कर दूंगी। ये एक छोटा सा ये फ्लावर है, ये आप कहीं भी लगा सकती हैं। इसे मैं यहाँ लटकन के हिसाब से लगाई हूँ। देखिए इसके साथ डोरी में लटकन है। क्योंकि इसके दोनों साइड एक ही समान है, चाहे सामने या पीछे, इसे आप किसी भी तरह से इस तरह से लगा सकती हैं।
नीचे करके इस तरह है। यहाँ ये दूसरा फ्लावर पे मैं इसे अटैच कर दूंगी। यहाँ जहाँ से ये इसके धागे को कट करूंगी वहीं उसी धागे को लेके इससे अटैच कर दूंगी। इस तरह से ये पोंचो बनके तैयार होती है। अगर आपको ये पोंचो बनाने का स्टाइल पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।